अगर आप लोग ने इसको एक बार देखा बेटा तो आवाज सभी को मिल रही होगी। इसमें आप लोग जब देखिएगा तो जो आपके स्क्रीन पे है ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप इसमें बात करोगे बेटा तो सबसे पहले जब प्राइमरी ऑर्गन की बात करेंगे तो वो आपका ओवेरी है। ओवेरी आप लोगों ने 10th में भी सुना होगा, यहाँ पर भी आपको पढ़ना है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। लेकिन अभी जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, एक कंप्लीट आपको जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको आप लोगों को पढ़ना है। जब इसी में देखिएगा तो ये जो है वो आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो है वो आपका वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपको बोर्ड में क्वेश्चन है वो डायग्राम से पूछा जाता है, तो इसलिए आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो है वो सिंपल जब देखिएगा बेटा तो आपको जो है वो क्या क्या पार्ट्स दिखेंगे उसकी एक बार आप लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वो आपका जो फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वो है ओवेरी। ओवेरी जो है ये आपका जब कंप्लीट देखिएगा पेयर्स में होता है, ये आपका ओवेरी है। ओवेरी की जब बात कीजिएगा बेटा तो इसका जो वर्क होगा, आप लोगों ने हार्मोनल सिस्टम पढ़ा था, तो ओवेरी का काम जो होगा वो होगा आपका एग प्रोडक्शन प्लस जो होगा वो फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, जिसमें आप लोगों ने 12th में पढ़ा था एस्ट्रोजन है। तो ये चीज जो है बेटा वो आपका ओवेरी करेगा। ठीक है, ओवेरी जो होगा स्मॉल एलिमेंट जो होता है वैसा शेप का आपको दिखेगा। ये जो होगा बेटा वो ज्वाइन करके रहेगा, ये देखिएगा तो आपको जो है वो दोनों साइड से ज्वाइन दिखेगा। तो ये स्ट्रक्चर की बात हम लोग बाद में करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट जो है आपको बाद में बात करेंगे। इसके बाद जब देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा वो देखिएगा तो यहाँ पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो आपको जो दिखेगा इस रीजन में वो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये आप लोग क्लियर देख सकते हो, यहाँ पर जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप लोग फिम्बरी बोलते हो। तो फिम्बरी जो है वो सिंपल याद रखिएगा, आपका जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये आपका फिम्बरी लिखा गया FIMBRIE है। ठीक है, अब फिम्बरी के बाद जब बात करेंगे बेटा तो आपको क्या चीज दिखेगा कि यहाँ पर जो है वो फैलोपियन ट्यूब होगा। ठीक है, अब फैलोपियन ट्यूब में जब आप लोग बात करोगे तो यहाँ पर जो होगा ये 3 रीजन में डिवाइड होगा। फर्स्ट जो होगा आप लोग जब देखोगे तो फनल लाइक स्ट्रक्चर, ये जब देखिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा इस रीजन में। ये जो रीजन है बेटा ये है आपका इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम की जब बात कीजिएगा तो फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फनल का आप लोग जब लैब में जाओगे तो ऊपर से ब्रॉड होगा, नीचे साइड से वो नैरो होगा, तो वो जो है आपका सिंपल इनफंडिबल होगा। इसके बाद जब आएंगे तो आपको जो दिखेगा वो आपका दिखेगा नैरो ट्यूब, जिसको आप लोग बोलोगे एम्पुला। एम्पुला के बाद जब मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पर एक और आपको नैरो लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। तो इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, ये तीनों मिलके जो बनेगा वो बनेगा आपको फैलोपियन ट्यूब। ये आपको सिंपल याद रखना है। फैलोपियन ट्यूब में सिंपल 3 पार्ट होंगे, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। सबके फंक्शंस अलग होंगे, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके बाद जब देखिएगा बेटा तो ये दोनों साइड से सेम होगा, इधर आप देखोगे राइट और लेफ्ट दोनों साइड से आपको सेम चीज दिखेगा। उसके बाद जैसे ही देखिएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ एरिया आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जब देखिएगा थोड़ा सा तो इसको हम लोग जो बोलते हैं यूटेराइन फंडस बोलते हैं। ये आपका फंडस होगा, या इसी का जो दूसरा नाम है वो है फंडिक। तो यहाँ पर आप सिंपल फंडस बोल सकते हो या आप फंडिक बोल सकते हो, दोनों आप लोग जो है वो बोल सकते हो। हाँ यूटेराइन है बेटा, यूटेराइन है, UTERIN। यूटेराइन जो होगा वो एरिया है जहां पर थोड़ा सा उठा हुआ आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर जो है एक एरिया जो दिख रहा है नैरो स्ट्रक्चर है। ये वाला रीजन जो है आपका सिंपल जो होगा वो होगा आपका यूटेराइन कैविटी। ये जब सिंपल देखिएगा तो दोनों साइड से होगा, तो यहाँ पर जब सिंपल देख रहे हैं तो ये आपका है यूटेराइन कैविटी। ठीक है, अब इसी में देखिएगा बेटा तो ये जो रीजन होगा कंप्लीटली जो ये रीजन है इसको आप लोग यूटेरस बोलते हो। यूटेरस यहाँ पर लेवल नहीं किया गया है, वो नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखेगा। ये यूटेरस है,
यूटेरस में देखिएगा तो जो बेबी का डेवलपमेंट होता है, जो फीटस का डेवलपमेंट है, वो आपको यूटेरस में होगा, और इसी को हम लोग बॉम्ब भी बोलते हैं, WOMB। तो यहाँ पर बॉम्ब भी है और आपका यूटेरस भी है, दोनों जो है वो कॉमन है, और यहीं पर डेवलपमेंट जो होगा वो आपका फीटस का होगा। इसके बाद जब देखेंगे तो आपको जो है वो नैरो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस एरिया में, इसको आप लोग बोलते हो सेरेविक्स, ठीक है। उसके बाद जब देखेंगे तो एक नैरो ओपनिंग दिखेगा ये रीजन में, जिसको बोलते हो सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल के बाद जब आएंगे तो स्ट्रक्चर जो दिखेगा वो होगा आपको वेजाइना, और आपको बोला गया था कि जो पेनिस के हेल्प से जो आपका स्पर्म डिपॉजिट होगा वो होगा आपको वेजाइना रीजन में। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है बेटा, वो 3 यहाँ पर लेयर्स लिखे गए। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो आपका कंप्लीट यूटेरस है वो 3 लेयर से बना हुआ है। पहला जब देखिएगा जो आउटर लेयर है वो है पेरीमेट्रियम, PERIMETRIUM, पेरीमेट्रियम है। जब सेंटर में जब आइएगा बीच में तो वो आपका होगा मायोमेट्रियम, जो सेकंड है। उसके बाद जब थर्ड देखेंगे अंदर की तरफ से तो ये रीजन जो होगा सिंपल आपका जो होगा वो होगा इंडोमेट्रियम। मतलब कि जो कंप्लीट आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हो तो आपको 3 लेयर्स होंगे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और जो होगा आपको इंडोमेट्रियम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर सिंपल जो बुक में है, जो आप बोर्ड में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो डायग्राम जो बनाओगे वो कंप्लीट आप ये बना सकते हो, जिससे आपको कंप्लीट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ओवेरी है। एक एक जो है वो स्ट्रक्चर की हम लोग बात भी करेंगे, लेकिन ये सिंपल स्ट्रक्चर है जो आपको बोर्ड में बनाने को आए तो आपको बनाना पड़ेगा। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर जो है इसका डिटेल व्यू जो है वो हर एक पार्ट का हम लोग आगे देखते हैं। पहले आप लोग इतना देखिए इसको क्लियर, जिसमें ओवेरी है, फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स है, इनफंडिबुलर, एम्पुला, इस्थमस। उसके बाद देखिएगा तो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो है आपका फिम्बरी। फिर सेरेविक्स होगा, सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना, फिर होगा यूटेराइन फंडस। उसके बाद देखिएगा तो यूटेराइन कैविटी, यूटेरस का है तो इसलिए आप उसको यूटेराइन वर्ड यूज कर रहे हैं। 3 लेयर से बना हुआ है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। ये सिंपल जो है आपको 3 लेयर्स दिखेगा। तो एक बार इस स्ट्रक्चर को देखिए, फिर इसका जो है हम लोग डिटेल में आते हैं। इसमें अगर दिक्कत नहीं है बेटा तो डिटेल में आइए, एक बार आप लोग ट्राई तो करना ही है, बनाने आना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो आपका जो है वो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर सिंपल देखेंगे बेटा तो यहाँ पर जो अगर बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, इसमें आपको अदर पार्ट्स दिखेंगे और कुछ जो है वो ग्लैंड्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जब इसमें जब देखोगे तो बेटा आपको ओवेरी जो है वो 1 पेयर में है, जिसका काम क्या चीज है तो एग का प्रोडक्शन है और हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि जो कैरेक्टर डेवलप होता है, जैसे आप लोगों ने एस्ट्रोजन पढ़ा था, तो ये सारे हार्मोन जो आपको रिलीज करेगा वो करेगा ओवेरी। तो दोनों फंक्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद जब सिंपल देखिएगा तो इसमें जो अदर पार्ट्स है, अदर पार्ट्स में आपको जो आएगा वो यूटेरस है, फैलोपियन ट्यूब है, वेजाइना है। तो जितने भी आपको अदर पार्ट्स होंगे वो सिंपल जो है आपका यूटेरस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, वेजाइना हो गया। तो ये सारे जो है आपको अदर पार्ट्स होंगे। कुछ हम लोगों को ग्लैंड्स पढ़ना है, जिसमें आप लोग जब बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो है वो मेमरी ग्लैंड है, और उसके बाद जो है आपको बार्थलिन ग्लैंड्स है। तो यहाँ पर ये दोनों ग्लैंड्स जो है आपको पढ़ना है। तो मेमरी ग्लैंड भी यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि मेमरी ग्लैंड का जो काम होता है वो मिल्क प्रोडक्शन में है। बार्थलिन ग्लैंड पढ़ेंगे, तो ये दोनों ग्लैंड्स आपको पढ़ना है। उसके बाद पेयर ऑफ ओवेरी है,
उसके बाद आपको यूटेरस के बारे में मालूम होना चाहिए, फैलोपियन ट्यूब पढ़ना है और वेजाइना पढ़ना है। ये 3-4 स्ट्रक्चर्स आपको डिटेल में पढ़ना है। उससे पहले जब देखेंगे बेटा तो हम सिंपल जो है यहाँ पर जो है आपका ओवेरी के बारे में आपको सबसे पहले पढ़ना है। यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो ओवेरी के बारे में आप जब पढ़िएगा तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो है स्मॉल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपल देखिएगा तो ओवेरी जो होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर है, छोटा स्ट्रक्चर होगा, एलमंड शेप का स्ट्रक्चर है, और कहाँ होगा तो पेल्विक रीजन में होगा। अब एक चीज यहाँ पर देखिएगा तो मेल के कंडीशन में ये बोला गया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है लाई करेगा आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बट यहाँ पर देखेंगे फीमेल के केस में तो ओवेरी जो है वो लाई करेगा इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी से बाहर नहीं होता है, यहाँ पर वो एब्डोमिनल कैविटी में लाई करेगा। वही आपको सिंपल लिखा है इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी। अब यहाँ पर देखिएगा तो ओवेरी का जो साइज है यहाँ पर देखेंगे सिंपल जो होगा वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा और 5 सेंटीमीटर आपका वाइड होगा। तो ये सिंपल जो है आपका ओवेरी का साइज हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा तो ओवेरी अगर आप सिंपल देख रहे हो, यहाँ पर ओवेरी अगर ये ब्लैक है तो यहाँ पर क्या होता है सस्पेंडेड होता है, ये आपका कनेक्टेड होगा। तो कनेक्टेड होगा बेटा तो फर्स्ट जो कनेक्शन इस साइड से आपको दिखेगा, सेकेंड जो है वो इधर से दिखेगा। तो फर्स्ट कनेक्शन की जब बात करेंगे ये वाला, बाकी आपको डिटेल होगा। तो ये जब फर्स्ट देखिएगा तो ये जो सिंपल है आपका ओवेरी है। उसके बाद जब देखिएगा तो आपको कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है कि आपको कनेक्ट कर रहा है। ये आगे कनेक्शन देखेंगे भी तो ये जो कनेक्शन होगा इसी को बोलते हैं मीसोवेरियम। जो मीसोवेरियम का काम है बेटा वो क्या चीज करेगा, सस्पेंड्स द ओवेरी, ओवेरी को आपको जो है वो सस्पेंड करेगा। उसके बाद देखिएगा तो किससे करेगा, तो ओवेरी टू एब्डोमिनल वॉल, तो जो आपका एब्डोमिनल वॉल होगा इससे जो है वो कनेक्ट करके आपको ओवेरी को रखेगा, जो है मीसोवेरियम। ये सिंपल याद रखिएगा। इसके बाद जब आएंगे बेटा तो यहाँ पर जो है आपका डिटेल जो स्ट्रक्चर होगा वो आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट जो है वो आपको दिखेगा। ये एरिया, अब एक एक एरिया को यहाँ पर बात कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जब फर्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक एक करके आप लोग देखते चलिए, ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट जो है आप लोगों को ओवेरी जो डायग्राम पिछला था, यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो कनेक्टेड है, कनेक्शन की बात बाद में करते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे तो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है। ये जब फिंगर लाइक देखिएगा और यहाँ पर जो है आपको फनल लाइक स्ट्रक्चर है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा बेटा वो है आपका फिम्बरी, जो सिंपल आपका लिख दिया गया है। इसके बाद जब सिंपल देखेंगे तो आपको जो दिखेगा वो दिखेगा फनल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप लोग बोलते हो इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम हो गया। इसी पे एक नैरो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो आपको यहाँ पर ये एम्पुला। उसके बाद जब एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखेगा उसको हम लोग बोलेंगे इस्थमस। और इसी तीनों को आप लोग जब मिला दीजिएगा, यहाँ पर आप तीनों को जो मिला दीजिएगा तो ये जो कंप्लीट बनेगा वो बनेगा आपको फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर मिलकर जो है वो आपको फैलोपियन ट्यूब आपका बनेगा, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो ये जो आपका थोड़ा सा उठा हुआ स्ट्रक्चर है वो यूटेराइन फंडस, या इसी को आप लोग फंडिक बोलते हो, तो आपका वो क्लियर है। उसके बाद देखेंगे तो जो कैविटी दिखेगी इस रीजन में, इसको आप लोग बोलते हो यूटेराइन कैविटी, दोनों साइड आपको क्लियर दिखेगा। उसके बाद जब देखेंगे तो ये जो एरिया है कंप्लीट जो दिख रहा है, ये जो एरिया होगा बेटा यही जो है आपका यूटेरस होगा, या इसी को आप लोग वॉर्म बोलते हो। तो सिंपल जो है आपका लिखा भी है यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका यूटेरस आपको लिखा गया है, ठीक है। यूटेरस के बाद जब आएंगे बेटा तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो बना होगा वो होगा 3 लेयर से, ठीक है। जो आउटर लेयर होगा वो आपको लिखा गया है पेरीमेट्रियम, जो फाइब्रस होता है। फाइब्रस का मतलब है कि सिंपल जो आउटर होगा वो फाइब्रस है तो प्रोटेक्शन का काम करेगा, तो सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो फाइब्रस है। इसके बाद जब देखेंगे तो जब बीच की तरफ मूवमेंट करोगे तो सेकेंड लेयर जो दिखेगा वो है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो होगा वो मस्कुलर होगा।
उसके बाद जब देखेंगे इंडोमेट्रियम, तो इंडोमेट्रियम देखेंगे तो वो आपका हाईली वेस्कुलर होगा। वेस्कुलर का मतलब कि ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा। क्यों होता है? क्योंकि जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तब जाकर वहां पर डिपोजिशन ऑफ ब्लड होता है, तो वो काम आपका जो है वो इंडोमेट्रियम के थ्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर हाईली वेस्कुलर है। ये 3 लेयर हो गया जिससे आपका पूरा फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद जब सिंपल देखेंगे बेटा, तो यूटेरस के बाद जब आप मूवमेंट करोगे तो यहाँ पर दिखेगा सेर्विक्स। ठीक है, सेर्विक्स की जब बात कीजिएगा तो ये आपका जो यूटेरस के बाद का जो कनेक्शन होगा ट्यूबुलर, उसको आप लोग सेर्विक्स बोल सकते हैं। सेर्विक्स में देखेंगे जो इसका कैनाल होगा उसको हम लोग बोलेंगे, आप लोग बोलिएगा सर्वाइकल कैनाल। तो ये आपको सिंपल जो दिखेगा वो होगा आपको सर्वाइकल कैनाल। यहाँ पर देखेंगे बेटा तो सर्वाइकल कैनाल में जो होगा, एक जो होगा वो अंदर की तरफ ओपनिंग होगा, एक जो होगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो बाहर के साइड से होगा। तो इसमें जो अंदर के साइड से होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ओस, और ओस जो टर्म है वो एब्रीविएशन यूज करते हैं ऑरिफिस के लिए, वो आपको आगे दिखेगा भी। तो इंटरनल ओस होगा जो अंदर की तरफ होगा, इसी में जब बाहर वाला ओपनिंग देखिएगा तो ये होगा आपको एक्सटर्नल ओस, जो आपको सिंपल यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद जब देखेंगे बेटा तो यहाँ पर एक जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखेगा कंप्लीट, इसको हम लोग बोलते हैं वेजाइना। ठीक है, वेजाइना जो होगा बेटा, ये जो लाइंड होगा वो होगा नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम से। तो यहाँ पर जब सिंपल देखेंगे तो वेजाइना जो लाइन होगा ये याद रखिएगा आपका होगा नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम से। उसके बाद जब देखिएगा तो आपको क्या चीज दिखेगा, वेजाइना का ओपनिंग दिखेगा। तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो लिखा है वेजाइनल ओपनिंग, जिसी को आप लोग उल्वा बोलते हो। तो वेजाइना ओपनिंग जो होगा वो आपका उल्वा होगा। इसी पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो वेजाइनल ओपनिंग होगा बेटा, यहाँ पर जो होगा एक आपको थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखेगा जो रेड कलर का आपको दिख रहा है। जब इसमें जब देखिएगा कि ये जो है वो थिन जो है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो बनाया गया है। ये जो स्ट्रक्चर होगा सिंपल जो होगा इसको आप लोग बोलते हो हाइमेन। ये जो होगा HYMEN, हाइमेन। अब ये जो देखिएगा बेटा जो वर्जिन फीमेल्स होगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो वर्जिन फीमेल्स में सिर्फ जो है आपका जो हाइमेन है, थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, वो वर्जिन फीमेल्स में मिलेगा। उसके बाद जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो होता है वो ब्रेक होता है। तो ब्रेक होने के जो ब्रेक होता है लेयर वो है आपका हाइमेन। और हाइमेन आप लगा सिंपल जो है वो आपका थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो आपको सिर्फ मिलेगा वर्जिन फीमेल में। उसके अलावा इसमें आपको कोई भी पार्ट आपको अलग नहीं दिखेगा, सारा इसके अंदर आपको दिया गया है। एक बार आप खुद से देखिए, फिर जो है इसका जो है दोबारा से एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। एक बार इसको खुद आप लोग देखिए पहले। सर वो ओएस क्या है? ओएस जो होता है ना बेटा, ये जो आपका सर्विक्स होगा ना उसके दो ओपनिंग होंगे, एक तो होगा इंटरनल और एक होगा एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो होता है ओएस जो लिखते हैं वो ऑरिफिस के लिए लिखते हैं। ओएस जो एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं वो ऑरिफिस के लिए है, और उसी को आप लोग इंटरनल ओएस और इसी को एक जो है वो एक्सटर्नल ओएस बोलते हो। ये ओपनिंग से सर्विक्स में। सर्विक्स जो है बेटा ये नैरो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो फिर यूटेरस के बाद कनेक्टेड है, ये रीजन आपका सर्विक्स है। ये देखिएगा तो सिंपल जो है ये आपका जो नैरोअर स्ट्रक्चर होगा आफ्टर यूटेरस उसी को आप लोग सर्विक्स बोलते हो। जो इसका ओपनिंग होगा जो होगा वो कैनाल हो जाएगा। इसी में दो ओपनिंग्स दिखेंगे जिसको इंटरनल ओएस और आपका एक्सटर्नल ओएस बोल रहे हो। ओएस जो है एब्रीविएशन जो यूज कर रहे हैं वो ऑरिफिस के लिए यूज कर रहे हैं। फिर जाकर वो फर्दर जो कनेक्टेड होगा वो वेजाइना से होगा। वेजाइना जो होगा वो लाइंड होगा नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम से। वेजाइना ओपनिंग होगा जिसको आप लोग उल्वा बोलते हो। यहीं पर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा जिसको आप लोग हाइमेन बोलते हो, और हाइमेन जो है वो सिर्फ आपको वर्जिन फीमेल्स में मिलेगा।
एक बार इसको अच्छे से डायग्राम देखिए पहले आप सभी। हाँ, वर्जिन फीमेल बेटा, वर्जिन फीमेल है, VRGIN है, वर्जिन है वो। वर्जिन फीमेल का मतलब होता है बेटा जिसके साथ कॉपुलेशन नहीं हो या रिप्रोडक्शन में जो आज तक इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसको आप लोग वर्जिन फीमेल बोलते हैं। जब रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, वो जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने का जो है वो आपको सिंपल जो ब्रेक होता है वो उसी को आप लोग हाइमेन बोलते हो। और जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो चुका है उसमें आपको जो है वो हाइमेन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ ये जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है उसी में आपको देखने को मिलेगा। इसको फटाफट देखिए बेटा। सर जी बेटा बोलिए। वो अंदर आपने वो ब्लैक पेन से लेयर बनाया था, क्या था? ब्लैक पेन से लेयर कहाँ पे है? एक सेकेंड, ब्लैक पेन से लेयर तो कहीं नहीं है। ये सेंटर पे बनाया था सर आपने अंदर। याद नहीं है बेटा, वो ध्यान नहीं है। इस पे है क्या, PDF में है कहीं पे? नहीं, वो आपने बनाया बनाया था सर समझाने के लिए अंदर ओके ओके, इसी स्ट्रक्चर में ना, इसी यूटेराइन स्ट्रक्चर। कैविटी में। हाँ हाँ हाँ। इसमें जो है यूटेराइन ना वो वॉल के सिंपल, बारे मैं में बात दोबारा कर रहा हूँ एक्सप्लेन सर कर वो। देता हूँ, उसमें अगर आ जाएगा आपका। इसमें जब देखिएगा तो वो आपका जो है यहाँ पर ओवेरी में था या कहाँ पर था वो? यूटेराइन कैविटी में था सर वो। यूटेराइन कैविटी में देखिएगा ना, तो ये जो रीजन्स है ना इसी को आप लोग यूटेराइन कैविटी बोलते हो, जो लिंक होगा यूटेरस से। तो ये जब रीजन्स देखिएगा ना तो ये दोनों साइड से जो है आपका यूटेराइन कैविटी है। इसके बाद जब देखेंगे ना तो ये जो प्रॉपर एरिया है ये आपका जो होगा वो यूटेरस होगा। तो बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, या सिंपल जब बायोलॉजिकल टर्म में बोलेंगे तो फीटस का जो डेवलपमेंट होता है वो आपको यूटेरस में, या इसी को वॉर्म बोलते हैं, WOMB। तो इस रीजन में क्या चीज होगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स में तो यहाँ पर जो है वो डिपोजिशन ऑफ ब्लड भी होगा। तो एक लेयर जो है वो ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो इसी में जब देखिएगा तो ये जो है वो आपका इंडोमेट्रियम लेयर है, हाईली वेस्कुलर है, तो उसके कारण होगा। इसी में जब देखिएगा तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वही जो ब्लड डिपॉजिट होता है इस लेयर में वो क्या होगा, ब्रेक होगा, प्लस जो एक जो फॉर्म होता है वो ब्रेक होगा, और दोनों जो है वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं, जिसको आप लोग जो बोलते हैं ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। तो वो चीज जो है आपको यूटेरस में ही डेवलपमेंट देखने को मिलेगा बेबी का। जो 9th मंथ का पीरियड होता है वो आपको यूटेरस में होगा। चलिए, इसमें अगर दिक्कत नहीं है बेटा तो एक बार और जो है वो मैं बता देता हूँ, वो चीज आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर आप लोग आगे की बातें कीजिएगा। यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा बेटा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपका सबसे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो होगा ओवेरी, जहां पर स्पॉट किया गया है। ओवेरी में देखिएगा तो 1 पेयर ऑफ ओवेरी होता है। साइज कितना होता है वो सारा चीज बताया गया। स्मॉल होगा, एलमंड शेप का होता है।
ये जो आपको ज्वाइन होगा, उसके अलावा देखिएगा तो यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको आप लोग बोलते हो फिम्बरी। फिम्बरी के बाद जब बोलिएगा तो वहां पर एक जो है वो फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको आप लोग बोलते हो इनफंडिबुलम। इसके बाद देखिएगा तो आपको दिखेगा एम्पुला, और उसके बाद जो होगा वो इस्थमस होगा। ये तीनों को जब आप मिलाइएगा तो इसी को आप लोग बोलते हो फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद जब आते हैं तो ये जो आपका थोड़ा सा उठा हुआ एरिया है इसको आप लोग बोलते हो फंडिक या यूटेराइन फंडस, दोनों टर्म यूज कर सकते हैं। इसी में देखेंगे तो जो कैविटी है वो है आपको यूटेराइन कैविटी। उसके बाद जब आएंगे बेटा तो आपको दिखेगा यूटेरस। यूटेरस से ही जो ज्वाइन होगा वो होगा आपको सेरेविक्स। सेरेविक्स में बात कीजिएगा तो आपको दो ओपनिंग है, इंटरनल को बोलते हैं इंटरनल ओएस, और आपका जो एक्सटर्नल होगा उसको आप लोग बोलोगे एक्सटर्नल ओएस। यही जो आपको जो होगा जो कैनाल है इसी को बोलते हैं सर्विकल कैनाल। अब सर्विकल कैनाल जो है बेटा वो आपको जाके आगे जो कनेक्ट होगा वो वेजाइना से होगा। तो वेजाइना में किस चीज से लाइंड होता है, तो नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से। वेजाइना का जो ओपनिंग होगा इसको आप लोग वेजाइनल ओपनिंग बोलते हो या उल्वा बोलते हो, दोनों टर्म इसको दे सकते हैं। वेजाइना ओपनिंग पे सिंपल देखेंगे तो थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा जिसको आप लोग हाइमेन बोलते हो, जो लिखा गया है वर्जिन फीमेल्स में मिलेगा। इसके बाद देखेंगे तो 3 लेयर्स होता है जिसके अंदर आपका पेरीमेट्रियम है जो फाइब्रस होगा, मायोमेट्रियम मस्कुलर होगा, इंडोमेट्रियम जो आपका हाईली वेस्कुलर होगा। मतलब इन आप बाहर से अंदर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा हाईली वेस्कुलर, वो आपका है इंडोमेट्रियम। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स लिख दिए गए हैं जो आपको यहाँ पर यूज होगा, जिसमें जब आप बात करोगे तो यहाँ पर इस्थमस, ये आप सिंपल देखिएगा तो ये है इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम टुगेदर। इसी को हम लोग जो बोलते हैं वो फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। जो आपको आपमें बताया गया डायग्राम में भी वही चीज है। तो फैलोपियन ट्यूब जो होगा उसमें आपको 3 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होंगे, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम की जब बात कीजिएगा तो इनफंडिबुलम जो होगा वो कलेक्ट करेगा एग को। मतलब कि जब आपका ओवेरी जब एग को रिलीज करेगा तो उसको रिसीव के लिए या कलेक्शन के लिए जो है वो आपका है इनफंडिबुलम। इसके बाद जब बात कीजिएगा तो फैलोपियन ट्यूब जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी जब बात कीजिएगा कितना लॉन्ग है तो ये 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है, सारे अबाउट में होंगे। अब इसी में देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो एम्पुला जो रीजन है वो आपको साइट फॉर फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन आपको पता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है। इसी में देखेंगे तो यूटेरस और वॉर्म जो है ये आपका जो साइट फॉर इम्प्लांटेशन है। इम्प्लांटेशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, जाके इम्प्लांट होगा, फिर जो है फर्दर वहां पर आपको देखने को मिलेगा डेवलपमेंट। इसी में आपको एक जो एब्रीवेशन यूज किया हमने ओएस, तो उसका सिंपल सा लिख दिया। ऑरिफिस जो है उसका एब्रीवेशन हम लोग यूज करते हैं। ये सिंपल देखिएगा तो यही जो रीजंस है ये आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए सारा कुछ। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर को बनाना आना चाहिए आपको। अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको पूछ लीजिए। टाइम भी 5 मिनट है, आपके सारे उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे।